चलिए सुनते हैं सोनम वांगचुक का क्या कुछ कहना है। आइए। किया जाए, बाकी न्याय सर, अपना काम करे। 20 जुलाई को जो हुआ सर, विपक्ष ये कह रहा है, गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए जो गोली चलाई गई है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, विपक्ष भी ये कह रहा है सर। जहां भी कुछ भी होता है लोकतंत्र में हर एक नेता हर एक मंत्री जवाब दे तो होते ही हैं, और जवाब हो तो क्यों ना दें, ये होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा जहाँ भी जनता सवाल करे उसका जवाब हो, जवाबदेही की जगह हो, और वो संसद और विधानसभाएं हैं। मैं ज्यादा गांधी जी के इस पवित्र स्थल पर ज्यादा विवादों में नहीं फंसना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पीएम से माफी की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है सर। बहुत उत्साहित है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कई लोग। अच्छा कुछ देश में हुआ तो उसको खुशी मनाएं, मगर विजय में भी विनम्रता हो, ऐसे ना करें कि किसी के दिल को दुखे। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि बड़े दिल के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो आप ये संदेश आगे ले जा रहे हैं। बहुत जिनकी वजह से या यूं कह लीजिए सबसे बड़ा चेहरा छात्रों के आंदोलन का अनशन पर बैठे, उसके बाद अनशन तोड़ा। आपने देखा जेपी नड्डा पहुंचे थे, तमाम जो लोग हैं उन्हें मनाने के लिए कि आप अनशन तोड़ दीजिए, सरकार बात सुन रही है। देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने आज कह दी कि जीत में भी विनम्रता होनी चाहिए। यही दर्शाता है कि सोनम वांगचुक देश के लिए किस तरीके से तटस्थ सोचते हैं और कैसी उनकी विचारधारा है। उन्होंने साफ कहा कि मैं ये आग्रह करूंगा छात्रों से कि अगर आपकी जीत भी हुई है तो आपकी जीत में भी शालीनता दिखनी चाहिए, विनम्रता दिखनी चाहिए, यानी कि बहुत अधिक उत्तेजित नहीं होना है। साफ तौर पर यह इशारा था कि छात्रों के आंदोलन की अगर जीत हुई है तो छात्र इसको सहजता से ले और इसको सफलतापूर्वक देखें। उन्होंने साफ कहा कि सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ती है, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारों को जवाबदेही जनता के लिए तय करनी होती है। किसी भी तरह की हिंसा जो है वो ठीक नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर दर्शकों यहाँ पर सोनम वांगचुक की आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पवित्र स्थल पर मैं पहुंचा हूं, गांधी स्मृति पर मैं पवित्र स्थल पर पहुंचा हूं और मैं आग्रह करूंगा, मैं यहां पर कोई राजनीति वाली बात करूंगा ही नहीं। और मैं छात्रों से यह भी अपील करता हूं, युवाओं को मैं बधाई दे दी लेकिन वो हिंसक ना हो, यानी कि कोई हिंसा अब इस आंदोलन के बाद नहीं होनी चाहिए। दर्शकों आंदोलन खत्म हो चुका है, सरकार ने छात्रों की बात सुनी। सोनम वांगचुक सबसे बड़ा चेहरा इस बीच उभर कर निकले। जिस तरीके से उन्होंने 24 दिनों का अनशन किया, अनशन तोड़ने को तैयार नहीं थे। जब उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद हॉस्पिटलाइज कराया गया, आप देखिए जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए उसके बावजूद भी वो अनशन तोड़ने को तैयार नहीं थे। 9 किलो वजन उन्होंने खोया अपना, इसके बावजूद भी छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए सोनम वांगचुक ने लड़ाई लड़ी। और अब सोनम वांगचुक को कह लीजिए पूरे छात्रों को सफलता देखिए मिल गई है, क्योंकि इनकी देखिए वही मांग थी कि जो देश में हो रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। पेपर लीक लगातार हो रहे हैं और ये संशय की स्थिति है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार के लिए गंभीर मुद्दा होना चाहिए। और आज रिजल्ट्स आप सबके सामने हैं। सरकार ने सोचा, प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वीडियो संदेश के द्वारा पेपर लीक पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी और वो शुरू से भी कह रहे थे कि हमने दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की। और शायद 100 साल या 1000 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगा। इसीलिए मैं भारत की जनता और विश्व की जनता से यही कहूँगा कि वो बापू के दिखाए हुए शांति के रास्ते पे ही अपनी व्यथा, अपनी फरियाद सुनाएं और उसका हल जरूर होता है। देर से होता है मगर अंधेर नहीं होता है, ये हमने देखा। एक बार में आप सफल हो जरूरी नहीं है, मगर अधिकतर आप सफल होते हैं अगर इस रास्ते पे चलते हुए खुद को पीड़ा दें, खुद के शरीर पे पीड़ा लें और किसी दूसरे को पीड़ा ना लें, तो वो किसी भी कठोर से कठोर दिल को भी पिघला सकता है। ये हमने फिर देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस देश की युवा पीढ़ी को, इस देश के जनसाधारण और सभी नागरिकों को, बड़े बूढ़े छोटे बड़े, और जो आयोजक युवा थे जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीकों से
आगे लिया, उन सब का बधाई देना चाहता हूं। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है, ये हमारे शांति की अपील से हुआ है। तो सोनम वांगचुक को आप सबने सुन लिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।